जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का जो चैप्टर नंबर 4 है उसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इसका डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 9 के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। जो क्या है हमारा भारत भूमि एवं लोक। तो आइए हम इसका देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है। देखिए इसका इससे पहले वाला वीडियो जो 3 चैप्टर है उसका हम बना चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारा 4 नंबर का क्या है, हमारा 4 नंबर का है हमारा जलवायु। जलवायु को क्या बोलाता है अंग्रेजी में? क्लाइमेट। क्या बोलाता है? क्लाइमेट। तो इसी का हमको क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलते हैं हम अभ्यास प्रश्न की ओर। देखिए ये हमारा रहा अभ्यास प्रश्न। ये पहले क्या है? ऑप्शनल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें जो सही है उसको हमको चुनना है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है, मतलब वर्षा का क्या कारण है? क्या कारण है जो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होता है? तो ये लौटती मानसून के कारण वर्षा होता है, जिसको बोलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। किसके कारण होता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक तापांतर कम। ये गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत जो है हमारा भूमध्य रेखा से नज़दीक में, उधर जो है टेम्परेचर अधिक होता है, कम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? ये सब जानते हैं। कहाँ होता है? मौसिनराम मेघालय। पहले मेघालय का चेरापूंजी था, अब क्या होगा? हो गया मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बोलता है काल वैसाखी। क्या बोलता है इसको? काल वैसाखी। तो इसका आंसर हो जाएगा काल वैसाखी। अब नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो जून का प्रथम सप्ताह। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? जून हो जाएगा। नेक्स्ट, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है जाड़े में सबसे अधिक ठंड? तो हो जाएगा सीलनमर्ग। कहाँ पर पड़ता है इसका? सीलनमर्ग। इसका क्या हो जाएगा? गो नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा इसका भी दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब लौटती मानसून के कारण। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? खो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? कहवा मतलब कॉफ़ी। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा आम्र वर्षा। क्या होता है? को नंबर हो जाएगा आम्र वर्षा। अब देखिए इसमें क्या है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है। इसमें बोला है पहला में, जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता के तापमान से क्या होता है? कोलकाता के तापमान से होता है अधिक चेन्नई का तापमान, क्योंकि भूमध्य रेखा से अधिक नज़दीक पड़ता है, इसीलिए। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होती है। ये क्या होता है? ये कम होता है। जो होता है उत्तर भारत में जो होता है पूरब की अपेक्षा उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर कम होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा कम। तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देश के नाविकों ने किया था। तो कहाँ का किया था? अरब के नाविकों ने। उसके बाद नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग को देश वर्षा होती है। तो इसमें क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। उसके बाद पर्वत का देश भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। तो क्या हो जाएगा?
पवन विमुख। क्या हो जाएगा? पवन विमुख। तो इसमें हो जाएगा पवन विमुख। देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा पवन विमुख। पवन मतलब हवा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं कारण बताने के लिए। क्या बोला इसमें? कारण बताने के लिए। भौगोलिक कारण बताए। तो 1 नंबर का क्या है? पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल, इसका क्या कारण है उसको देखिए। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है, जो थार की मरुभूमि कहलाता है। मरुस्थल होने के कई कारण हैं। इसमें बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम में निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती हैं, अतः वर्षा नहीं कर पाती। इसका भी कारण क्या होता है? मरुस्थल होना। अरब सागर या मानसून शाखा के मार्ग में अरावली पहाड़ियाँ कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। क्या होता है? उसके पैरेलल समांतर हो जाता है। अवरोध करेगा तभी तो वर्षा होगा, नहीं करती। ये मानसून पवनों के समांतर स्थित हैं, अतः हवाएं ऊपर उड़कर आगे बढ़ जाती हैं। इसके कारण भी वर्षा नहीं होता। उसके बाद बलुई क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना अधिक रहता है जिससे कि मानसून पवन की आर्द्रता वाष्पीकृत हो जाती है। इस क्षेत्र में सालाना वर्ष 25 सेंटीमीटर होती है। वर्षा जो होता है कितना? 25 सेंटीमीटर होते हैं। इन कारणों से राजस्थान का पश्चिमी भाग क्या है? मरुस्थल है। उसके बाद नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। तो इसे बताइए लौटती मानसून के कारण होता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तर पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः मानसून का वापस लौटने लगता है। हवाएं स्थल की ओर चलने लगती हैं, अतः शुष्क होती हैं। यह हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करके लौटते आर्द्रता ग्रहण कर दक्षिण पूर्व का कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होता है। यह तमिलनाडु के क्षेत्र में जहाँ वर्षा का अधिकतम मात्रा 44% 60% इसी शीत ऋतु में होती है। इसी शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों से भी यहाँ भारी वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। तो कैसे? इसका आंसर है भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा पर ही आधारित है। भारत में वर्षा मानसून पवनों द्वारा ही होती है। भारत की कृषि मानसून के साथ जुआ है। इसके निम्नलिखित कारण है। अनिश्चित। भारत में होने वाली मानसून वर्षा की मात्रा पूरी तरह से निश्चित नहीं है। कभी तो मानसून पवन समय से पहले पहुंच भारी वर्षा करती हैं। कई स्थानों में बाढ़ आ जाती है। कभी यह वर्षा इतनी कम होती है कि निश्चित समय से पहले ही खत्म हो जाती हैं कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। आसमान और समान वितरण। देश में वर्षा का वितरण और समान नहीं है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी बादलों और मेघालय तथा असम की पहाड़ियों में 250 mm से भी अधिक वर्षा होती है। दूसरे ओर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात तथा उत्तरी कश्मीर जगहों पर 25 mm से भी कम वर्षा होती है। उसके बाद 3 नंबर, अस्थिरता। भारत में मानसून पवनों से वर्षा भरोसे योग्य क्या होता है? वर्षा भरोसे योग्य नहीं है। यहाँ किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून की अनिश्चितता होने के कारण फसल मारी जाती है, तो कभी अच्छी फसल भी हो जाती है। अतः कहा नहीं जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। उसके बाद मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। यह मेघालय तक पहुंच जाता है। उसके पहले यह मानसून हवाएं मेघालय पठार के दक्षिण स्थित गोरो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। वहाँ पर वह खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिनराम नामक स्थान में संसार के सबसे अधिक वर्षा
कितना होता है 1187 एम होता है सेंटीमीटर करती है। हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इन पहाड़ियों के फैलाव कीचनुमा हैं जिनकी हवाएं तीन ओर से घिसकर ऊपर उठने लगती हैं और वर्षा करने लगती हैं और अधिक वर्षा करने में समर्थ होती हैं। 5 नंबर क्या आता है ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है। उत्तर सौर किरणों के सीधा तथा तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती हैं। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल विरल हो जाता है तथा तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित ऊटी कहाँ पे तमिलनाडु जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सालों भर तापमान कम रहता है। अब देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? तो इसका आंसर है जाड़े के दिनों में भारत के पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। फेरल का नियम क्या है? वायुदाब संबंधित है। पृथ्वी पर अस्थायी वायु दाब की पेटियों के बीच चलने वाले प्रचलित हवाएं की दिशा पर पृथ्वी की घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात विषुवत रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती हैं। इसे सबसे पहले फेरल महोदय ने बताया। कब बताया था? 1835 में बताया था, 34-35 में। इसे फेरल नियम कहा जाता है। उसका जेट स्ट्रीम क्या है? इसका आंसर जो ऊपरी वायु संचार भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रवाहित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंग है। जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलती हैं, अतः इसे उपोष्णकटिबंध पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करती हैं तथा देश के उत्तर एवं पश्चिम भागों में चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झाड़ी लगा देती है। गर्मियों में इसकी गति लगभग 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। इसका आंसर भारतीय मानसून की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियमित होती है। देखिए मानसून वर्षा का भारत में वितरण भी असमान होता है, जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर नीचे पाया जाता है। मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है और अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती हैं। फलतः फसलें प्रभावित होती हैं तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती हैं। उसके बाद लू से आप क्या समझते हैं? उत्तर भारत में जो चलता है गर्म हवा से लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में उत्तर भारत में चलने वाले अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं। हवाएं होता है गर्म और शुष्क होता है। तापक्रम लगभग 40 डिग्री सी तक चला जाता है। इस शुष्क चलने वाले हवा को लू कहा जाता है। 6 नंबर मानसून का विस्फोट क्या है? इसका आंसर ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत में आधे जून के मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसी मानसून का फटना मानसून बर्स्ट कहा जाता है। लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए भारत में मानसूनी जलवायु का क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण समझाइए। इसका आंसर है निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तापमान भारत में विभिन्न भागों का तापमान काफ़ी अंतर मिलता है। राजस्थान के बाड़मेर में जून
में दिन का तापमान 400 इतना मतलब ये 48 से कितना 55 डिग्री होता है, डिग्री होता है, सेंटीग्रेड होता है। उसी दिन कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 20 डिग्री से भी कम रहता है। यहाँ तक कि गुलमर्ग के उत्तर में सीलनमर्ग में का तापमान 0 डिग्री से भी कम रहता है। उसी तरह से दिसंबर में कश्मीर के किसान ठंडे से कांपते हैं। उसी समय केरल तट पर मोपला जाति लोग लुंगी पहनने खुले बदन धान की खेती करते मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कहीं पे तापमान अधिक है तो कहीं पे ठंड पड़ता है। तो यहाँ पे ये सब इसी का आंसर है, आप देख के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? किसी एक का भौगोलिक विवरण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। बसंत, ग्रीष्म, शरद एवं शिशिर पर भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः 4 ऋतु हैं। उसमें देखिए शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून तक, उसके बाद वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक, उसके बाद लौटती मानसून ऋतु से मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। अब यहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं इसका आंसर, ये 2 नंबर का ये सब आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है। इससे भारत में लगभग उत्तर उपोष्ण दक्षिण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर उपोष्ण में जाड़े में तापमान घट जाती है, काफ़ी ठंड हो जाती है। दक्षिण भाग का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र बराबर गर्म रहता है। उसके बाद 2 नंबर का कारण क्या, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, कहा जाता है। साधारणतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, घट जाता है। मतलब ऊपर जाने पे घट जाता है, लेकिन पृथ्वी के नीचे जब 32 मीटर जाइएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, पृथ्वी के जो केंद्रीय भाग कोर जो होता है वो क्या आता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और भारत के तटीय मैदान की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अब 3 नंबर का ये सब देख के लिख सकते हैं, इसका भी इसी का आंसर है। अब नेक्स्ट 5 नंबर का हमारा क्या है, जेट धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है, जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल अर्थात 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है में तेज गति से चलने वाले जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलती है। अतः इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करती है तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देती हैं। तो ये सब इसी का आंसर है, आप लिख सकते हैं देख के। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। इसका आंसर है, भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा 2 प्रकार का है, एक शीतकालीन वर्षा, उसके बाद ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन वर्षा, भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तक केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिसके कारण वह वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा करती हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है।
ये सब इसी का आंसर है, आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। इसमें बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो एवं ला नीनो में क्या अंतर है। तो इसको जानना है। यहाँ पे देखिए ये अंतर है, लिख सकते हैं आप। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भागों में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होता है। और ला नीनो क्या है, यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर होता है। उसके बाद 2 नंबर क्या अंतर है, इसके कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सी से 10 डिग्री बढ़ जाता है। जब यह धारा अंडमान निकोबार द्वीप पर पहुंचती है तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून आकर्षित होती है। उसके बाद ये इसमें क्या होता है, लानिनो यह जलधारा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचती है और यह वायुदाब को बढ़ा देती है। इसमें कम करता है, इसमें बढ़ा देता है। और यहाँ पे अंतर ये सब अब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मानचित्र कार्य है, उसको हम करेंगे। जैसे मानचित्र कार्य में पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाए। मतलब कहाँ कहाँ पे इतना वर्षा होता है उसको बताने के लिए 20 सेंटीमीटर से कम और 400 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ कहाँ वर्षा होता है उसको दर्शाना है। उसके बाद शीतकालीन प्रदेश, उसके बाद मेघालय का चेरापूंजी कहाँ है, सबको दर्शाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। यहाँ पे सबको दर्शाया गया है नंबर वाइज। अब देखिए यहाँ पे फोटो में बताया गया, अगर ऐसे ऐसे डैश वाला पैरेलल लाइन बनाए तो इसको क्या दर्शाता है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। को नंबर का 400 सेंटीमीटर अधिक वर्षा, देखिए को नंबर कहाँ है, तो को नंबर देखिए यहाँ पे है। तो यहीं पे मेघालय का चेरापूंजी, तो यहाँ पे अधिक वर्षा होता है, तो को नंबर यहाँ है। इसी तरह आप देख के सबको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।